और हालांकि इसी बात को आधार बनाकर राहुल गांधी पर हमलावर भी हो जाते हैं। पंकज जी, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि अब तो साफ तौर पर यही कह दिया कि भले ही कांग्रेस ये कहे ये फैसला रणनीति का हिस्सा है, लेकिन कितनी बार राहुल को लॉन्च करेंगे और कितनी बार राहुल की नई पारी की बात कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल एक सवाल है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन से शुरुआत की थी, और ये बात स्मृति ईरानी भी कह रही है कि किस तरीके से जो अमेठी छोड़कर राहुल गांधी क्यों आकर रायबरेली गए। हालांकि कांग्रेस के सभी बड़े नेता, अविनाश पांडे सवेरे भी ये बात कह रहे थे, पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत ये फैसला हुआ है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राजनीति में बहुत कुछ नैरेटिव गढ़ने से भी किया जाता है, और बीजेपी आज से एक तरीके से इसके खिलाफ कैंपेन भी चला रही। मुझे एक बात बताइए, ये जो कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते थे डरो मत, और खुद ही डर कर भाग गए, वो चले गए रायबरेली। डरे नहीं है राहुल गांधी, यहाँ की विरासत संभाल रहे हैं रायबरेली की, क्योंकि सोनिया गांधी जी लड़ नहीं। अमेठी में तो विरासत थी, वहाँ भी उनके परिवार के बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ परिवार का एक सिपाही उन्होंने भेज दिया है, केएल शर्मा जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वही काफी है वहाँ के लिए, उनको हराने के लिए, उनको भगाने के लिए। कार्यकर्ताओं से बात करें, आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ। सुप्रिया श्रीनित इस वक्त कुमार विक्रांत के साथ हैं। जी कुमार, और फिर ऐसी हिम्मत मोदी जी दिखाते चले जाते महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं गए नहीं। जी बिल्कुल, सुप्रिया श्रीनित जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, सोशल मीडिया की हेड है, वो हमारे साथ है। सुप्रिया जी, राहुल गांधी ने जब रायबरेली से नामांकन दाखिल किया, जब यहाँ से लड़ने का फैसला किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, और खुद डरकर अमेठी छोड़कर चले गए। एक व्यक्ति के नामांकन पर पूरा चुनाव की सभा संबोधित कर दी, और डरने की बात हमें सिखाते हैं। अगर प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती में जरा सा भी कलेजा होता, तो मैं तो बार बार कह रही हूँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कहीं भी चले जाते, चुनाव लड़के दिखा लेते विंध्याचल के नीचे। हिम्मत नहीं है मोदी जी की। मोदी जी डरते हैं, और डरते इसलिए क्योंकि देश की जनता खड़ी हो गई है, वो महंगाई पर, वो बेरोजगारी पर, वो आर्थिक असमानता पर, वो गरीबी पर, वो प्रज्वल रेवन्ना पर, वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब नहीं है उनके पास। स्मृति ईरानी कहना है कि अब तो अमेठी हमने आज ही जीत ली, क्योंकि राहुल गांधी छोड़कर भाग गए। स्मृति ईरानी का यही दम्भ और अहंकार जो है ना, उनको ले डूबेगा। स्मृति ईरानी से जनता चीख चीख के पूछ रही है ट्रिपल आईटी क्यों बंद किया। स्मृति ईरानी से जनता चीख चीख के पूछ रही है आपने स्टील प्लांट क्यों बंद किया, आपने अस्पताल क्यों बंद किया। भैया 14 रुपए चीनी का वादा किया था, कहाँ है वो चीनी। कहते थे मोदी का बटन दबाओ चीनी मिलेगी 14 में। 14 में चीनी तो छोड़िए, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया। मैडम जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता, 1100 गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। तो लोग, जनता जवाब मांग रही है। स्मृति ईरानी हमें ना जवाब दे। एक चीज कह रही है, आखिर राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा, क्योंकि वो डर रहे थे। अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों चुना? मुझे लगता है रायबरेली एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सीट है। रायबरेली वो सीट है जहां पर सोनिया जी ने रिप्रेजेंट किया है, जहां पर इंदिरा जी ने रिप्रेजेंट किया है। ये विरासत नहीं, ये जिम्मेदारी और कर्तव्य है, और राहुल जी ने इस पर फोकस करने की सोची। मुझे लगता है स्मृति ईरानी की एक ही अस्तित्व था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। वो अस्तित्व भी उनका खत्म हो गया, और उनको कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा जी पछाड़ेंगे, हराएंगे, और उसी वजूद को खत्म होने के आखिरी सवाल, वायनाड और अमेठी दोनों जगह जीतेंगे से करे हैं, उसी के तहत वो बात भी बता देते हैं, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले पर पीएम मोदी ने कुछ देर पहले गांधी परिवार पर तंज कसा, और पीएम मोदी ने कहा चुनाव से डरो मत, भागो मत। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं
और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, याद दिला दें कि TV9 भारतवर्ष पर 2024 चुनाव का सबसे एक्सक्लूसिव राजनीतिक इंटरव्यू देखिए आप आज शाम 5:20 पर, जहां देखिए काउंटडाउन आपके सामने है, 3 घंटे 5 मिनट 8 सेकंड बचे हैं। और आपको बता दें शाम 5:20 पर प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स एक बार फिर होगा आपके सामने। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जहां आपको बता दें अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव ना लड़ने पर अमेठी से ही बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भी रिएक्ट किया और कहा है कि गांधी परिवार ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी की जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है।